क्या आपने कभी सोचा है आपकी स्मार्ट टीवी आपकी बातें सुन रही है, या वह मैसेज जिसे आपने प्राइवेट कहा क्या वो सच में प्राइवेट है? आज हम एक ऐसा सफ़र शुरू करने वाले हैं, एक सफ़र जो दिखाएगा कि आपकी डिजिटल लाइफ कितनी खुली किताब है, और अंत में हम बताएंगे वो कदम जो आपको फिर से नियंत्रण दिलाएंगे। हर क्लिक, हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, ये सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि डेटा पते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चैट करते हैं, वीडियो स्ट्रीम करते हैं, ये सब आपके बारे में एक छवि बनाते हैं, आपकी पसंद, डर, आदतें। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि ये सब कहाँ स्टोर हो रहे हैं, किसके पास पहुँच रहे हैं और कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर आप सोचते हैं मुझे छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो यही सोच आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। डेटा ट्रेल, कैसे आपका डेटा एकत्रित होता है। एक, ट्रैकिंग कुकीज़ और वेब ट्रैकर। जब आप वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं, कुकीज़ आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं, कौन से पेज देखे, कौन सी सर्च टर्म्स उपयोग की। ये ट्रैकर्स आपको वेबसाइट से वेबसाइट तक फॉलो करते हैं। 2, स्मार्ट होम डिवाइस एंड IoT। आपने एलेक्सा, गूगल होम, स्मार्ट टीवी आदि का इस्तेमाल किया होगा। ये डिवाइस वेक वर्ड्स सुनते हैं, लेकिन कई बार ये माइक, कैमरा अजीब समय पर भी सक्रिय हो सकते हैं। उन्हें कहा नहीं गया कि अब सुनो, लेकिन वो सुन लेते हैं। 3, मोबाइल ऐप्स और परमिशंस। आप कोई गेम ऐप डाउनलोड करते हैं और वह ऐप कैमरा, माइक्रोफोन, संपर्क, लोकेशन आदि परमिशंस मांग लेती है। कभी आप ध्यान नहीं देते कि उसने क्यों मांगा है। 4, पब्लिक वाईफाई एंड नेटवर्क स्निफिंग। कॉफ़ी शॉप या मॉल में मुफ्त वाईफाई का उपयोग करना आसान लगता है, लेकिन ये वह जगह है जहां हैकर्स पैकेट स्निफिंग करके आपका डेटा चुरा सकते हैं। 5, डेटा ब्रीच और हैकिंग। बड़ी कंपनियों तक भी सुरक्षा पूरी नहीं होती। साल 2025 में कई बड़े डेटा उल्लंघन, डेटा ब्रीचेज हुए, जिससे ईमेल्स, पासवर्ड्स, फाइनेंशियल डेटा लीक हुए। आप सिर्फ नाम प्लस फ़ोटो नहीं हैं, आपके हर क्लिक से बने मॉडल हैं। आपकी पसंदीदा शॉपिंग कैटेगरी, आपकी मूड, सर्चेस, चैट्स, आपकी दिनचर्या, लॉगिन समय, लिंग, स्थान। कंपनियां इन प्रोफाइल्स का उपयोग करती हैं, टारगेटेड एड्स, सुझाव, यहाँ तक कि राजनीतिक प्रभाव। और जब ये डेटा गलत हाथों में जाए वो खतरनाक हो सकता है। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 DPDP एक्ट लागू हुआ ताकि लोगों को डेटा नियंत्रण मिले, पर अभी तक पूरी नियमावली, रूल्स जारी नहीं हुई है। ड्राफ्ट रूल्स अभी अंडर डिस्कशन है। नए नियमों में कहा गया है डेटा ब्रीच होने पर 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा और यूजर्स को उनकी डेटा को डिलीट, करेक्ट करने का अधिकार देना होगा। EY उदाहरण के लिए, भारत में डिजी यात्रा नाम की सुविधा है जहां चेहरे की पहचान, फेशियल रिकॉग्निशन एयरपोर्ट पर उपयोग होती है। इससे गति मिल सकती है, लेकिन प्राइवेसी पर प्रश्न उठते हैं। और भारत में नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम AFRS की भी योजना है, जिससे पुलिस और सरकार बड़ी सर्वेलेंस प्रणाली बना सकती है। सोचिए, अगर कोई आपकी पुरानी मैसेजेस पढ़ ले, आपकी फोटोज गोपनीयता से बाहर हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? आइडेंटिटीज थेफ्ट, ब्लैकमेलिंग, डीप फेक वीडियोस, ये अब विज्ञान कथा नहीं बल्कि संभव खतरे हैं। महामारी के दौरान लोग मेंटल हेल्थ ऐप्स उपयोग कर रहे थे, लेकिन किसी भी डेटा लीक से भावनात्मक जानकारी बाबर हो सकती है। इसके अलावा एल्गोरिदम्स आपकी भावनाओं को पहचान सकते हैं और एड्स, कंटेंट उसी हिसाब से दिखाते हैं जो आपको बांधे रखे। आप अपने आप को खो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम आपको जान लेता है पहले कि आप खुद जानें। डरना बंद करें, लेकिन जागरूक बने। ये कुछ आसान कदम हैं। मजबूत और अलग अलग पासवर्ड, हर अकाउंट के लिए यूनिक पासवर्ड, पासवर्ड मैनेजर जैसे बिटवार्डन, लास्ट पास आदि इस्तेमाल करें। 2 कारक प्रमाणीकरण 2FA, जहां संभव हो SMS ऑथेंटिकेटर, हार्डवेयर टोकन ऑन करें। ऐप परमिशन चेक करें। कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन परमिशंस अनावश्यक ऐप्स के लिए बंद करें। VPN का उपयोग करें, ट्रस्टेड VPN, नो लॉग्स पॉलिसी की हो, खासकर पब्लिक वाईफाई पर। एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स जैसे सिग्नल, टेलीग्राम सीक्रेट चैट मोड, व्हाट्सएप्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, लेकिन इसके लिमिटेशंस भी समझें। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, OS और ऐप्स अपडेट रखें, क्योंकि अपडेट सिक्योरिटी होल्स ठीक करते हैं। डेटा को मिनिमाइज करें, सिर्फ वो जानकारी दें जो ज़रूरी हो। पुराने अकाउंट्स, अनयूज्ड ऐप्स हटाएं। डेटा बैकअप एंड एन्क्रिप्शन, अपनी फाइलों को एन्क्रिप्ट करके बैकअप रखें। प्राइवेसी सेटिंग्स एंड कुकी कंट्रोल्स, सोशल मीडिया/एड सेटिंग्स बदलें। ट्रैकिंग बंद करें, ऐड प्रेफरेंसेस सीमित करें। अवेयरनेस एंड विजिलेंस, किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। फिशिंग ईमेल को पहचानें, दोबारा वेरीफाई करें। याद रखें, पूर्ण गोपनीयता, कंप्लीट प्राइवेसी अब शायद संभव नहीं है, लेकिन नियंत्रण, कंट्रोल एक चॉइस है और आपके हाथ में है। जितना आप जानेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। आप अकेले नहीं हैं, ये जर्नी हम सबकी है। अब आप सोचिए, आज से कौन सा कदम उठाएंगे? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 2FA परमिशन चेक, नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो शायद यह नहीं जानते कि उनकी डिजिटल लाइफ कितनी खुले में है। क्या आप वाकई सुरक्षित हैं, या सिर्फ इतने एहसास में आराम करते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा? जागरूक बने, सुरक्षित बने।